आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, आत्म जगाने वाले हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे। कोई न जान पाया यहाँ कौन है पधारे, पहचान ही न पाया आए धनी हमारे। समझे नहीं है हम तो बुझ आप के इशारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे। हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, नजरों में मेहर भर के हमें आपने निहारा। हमको लुभा रहा है ये रूप प्यारा प्यारा, नजरों में मेहर भर के हमें आपने निहारा। आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियां हमारा, सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा। फिर से वो प्यार दे दो और दे दो वो नजारे, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे।
आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे, हम आसरे तुम्हारे, निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम्ही हमारे, सतगुरु तुम्ही हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी हरीश भाई जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, तने ना छुड़ाइयो कीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पल नालो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का आखिरी प्रकरण चल रहा है, जिसमें 58 चौपाई हो गई थी। इश्क रबत का प्रसंग चल रहा है। धनी कह रहे हैं कि कैसे तुम लोग खेल में जाकर भूल जाओगी, इसके बारे में धनी बता रहे हैं कि आग पानी पत्थर पूजोगे, खुद अपने हाथों से मूर्ति बनाओगे, उसको मंदिर में रखोगे और कहोगे कि यही हमारा खुदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें ज्ञान से सब कुछ पता भी होगा, तुम ज्ञान से जागृत भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम खेल को नहीं छोड़ पाओगे। ये सबसे बड़ी विडंबना है जो अभी तक चल रही है हम सब सुंदर साथ के साथ, कि हमें पता है कि सब कुछ झूठ है, फिर भी हमारे दिल से माया हटती नहीं है। सुंदर साथ, झूठा खेल कबीले झूठे, झूठे झूठा खेले, सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले, सब झूठ का कबीला कर बैठे हैं, झूठ में झूठ ही खेल खेला जा रहा है, रिश्तों का, कमाने का, खाने का, ये सब झूठा खेल चल रहा है। खेल के अंदर और खेल शुरू हो गए। रिश्तों के पहले हम अकेले दुनिया में आते हैं, फिर जो है हम रिश्ते बना लेते हैं, रिश्ते बनाते हैं तो झूठे रिश्ते होते हैं, लेकिन हमारे एक से अनेक संख्या बन जाती है हमारे रिश्तों की। तो इस प्रकार से हम झूठे रिश्ते बना लेते हैं, झूठे रिश्ते बना लेते हैं, फिर उन रिश्तों को निभाने के लिए हम कमाने की खेल में चले जाते हैं, फिर हम कमाते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। जो जिम्मेदारियां झूठा समझे तो कुछ है ही नहीं हमारी, जो परमहंस हो जाते हैं वो कुछ भी अपना नहीं समझते, फिर वो जिम्मेदारी भी अपनी नहीं समझते। हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपना समझकर महान बनते हैं अपने दिल में। सुंदर साथी, हमें लगता है कि यदि हमने इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो हम कायर कहलाएंगे। सुंदर साथी, परमहंस जितने भी हुए हैं, उन्होंने जब सारी दुनिया को झूठ समझ लिया तो कोई जिम्मेदारी फिर इस तरह की नहीं निभाई। उन्होंने पूरे जगत को अपना समझा, पूरे दुनिया को प्रेम की नजर से देखा, और फिर उन्होंने पूर्ण पावन परमात्मा की वाणी को इस दुनिया में फैलाकर ये वाली जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझी, ना कि किसी एक परिवार से अपने को अपना मान कर उसकी जिम्मेदारियों को निभाना, उसके प्रबंध करने को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो उनको जिम्मेदारी का जो उनका दायरा था वो बहुत बड़ा हो गया। एक छोटी सी दुनिया, एक छोटे से परिवार से निकलकर वो पूरे समाज और पूरे कालमाया के ब्रह्मांड की जिम्मेदारी को उन्होंने जिम्मेदारी समझा। लेकिन हम क्या समझते हैं,
हम अपने रिश्तों को निभाने में लग जाते हैं और उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। और सुंदर साथ जी, हम बाड़ी पढ़ के अपने आप को इतना अच्छा बना लिया है, इन जिम्मेदारियों से हम अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते, इनसे हम अलग नहीं करना चाहते। कितनी बातें ऐसी हैं जो उल्टी हैं, लेकिन हम उनको सीधी समझकर कर रहे हैं, है ना? ऐसा है ना सुंदर साथ जी? जैसे कल बात आई थी इसकी कि हम क्या कहते हैं कि किसी का पूरा परिवार सुख संपत्ति सुख में चल रहा है तो हम कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर है। हम ये कह ही नहीं पाते कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर नहीं है। और जिसका पूरा परिवार दुख से पीड़ित है, उसको हम ये नहीं कह पाते कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर है तो तुम्हें दुख मिल रहा है। ये शब्द ही नहीं निकलते हमारे मुंह से सुंदर साथ। सब कुछ उल्टा है, लेकिन हम इसको सीधा समझकर प्रयोग करते हैं। वाणी पड़ी हुई है, दुख तो प्यारे मेरे प्राण को, दुनिया में दुख लेने वाला कोई है ही। धनी कह रहे मैं तो अपनों को दुख देता हूँ। अब हम किसी परिवार को दुखी देखते हैं, हम ये नहीं कह पाते कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर है, मुझसे नहीं निकलता शब्द। लेकिन कोई सुखी संपन्न है तो हम कहते हैं उनके ऊपर तो धनी की मेहर है, उनके मुंह पे भी कह देते कि तुम्हारे ऊपर धनी की मेहर है। यदि ज्ञान से पढ़े तो ये उल्टा है, जिसके ऊपर जिसको दुख मिल रहा है उसके ऊपर धनी की मेहर है, और जिसको सुख मिल रहा है ना, धनी की मेहर से दूर है। तो सच्ची उल्टा हम लोग बाड़ी पढ़ के इतने अच्छे हो गए कि ऐसे वाक्य बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने एक परिवार जो हमारा है, जिससे हमने ब्लड रिलेशन हमारा बना हुआ है, उस परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, जबकि ये एक बहुत छोटा दृष्टिकोण है जिम्मेदारी निभाने का। हमें लगता है कि हमने अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमने क्या ब्रह्मवाणी पढ़ी कि हमने अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाई, हम उसको छोड़कर चले गए, हम कायर कहलाएंगे। गलत नजर। आप परमहंसों की जीवन गाथा देखें, किसी भी परमहंस की उठानी, उनकी जिम्मेदारियां राज्य ने निभाई, उन्होंने नहीं निभाई, उन्होंने सब राज्य के ऊपर छोड़ दिया, अपने आप निभने लग गई। किसी ने भी स्वयं नहीं निभाई, किसी ने भी कमा खा कर नहीं निभाई। कमाते खाते इस खेल में यदि पड़ जाते, जो खेल के अंदर खेल है, कमाने खाने में पड़ जाते, तो वो ब्रह्म से कैसे जुड़ पाते? ब्रह्म से नहीं जुड़ सकते थे। फिर जब उनको राज्य के दर्शन प्राप्त हुए, वो परमात्मा को प्राप्त हुए, वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तो फिर उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी धनी ने उनको सौंप दी, जिसकी ब्रह्मांड को अखंड करने की, ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान फैलाने की। तो उन्होंने परिवार किसको जाना? इस पूरे कालमाया के ब्रह्मांड के जीवों को अपना परिवार माना। किसी एक परिवार जिसके साथ ब्लड रिलेशन है, खाली उसी को ही अपना परिवार मानकर उसी की जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंद्रावती को ने तो पूरे कालवाया के ब्रह्मांड को अपना बना लिया। कहा क्या देखी रही दुनिया जो इनको ना करे अपने। खाली अपने ही परिवार को, अपने ही भाइयों को, अपनी ही पत्नी को उन्होंने परिवार नहीं माना, उनको तो माना भी नहीं। पत्नी को तो छोड़ दिया था, उनकी पत्नी ने तो जो है बिहारी जी के और पत्नी के बीच में किसी का चुनाव करना था, तो जबकि बिहारी जी तो इतना अच्छा ज्ञान भी नहीं सुनाते थे, फिर भी गुरु पत्र थे, सिर्फ इस भावना से उन्होंने बिहारी जी के लिए पत्नी को छोड़ दिया था। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया, लेकिन सिर्फ जिनसे ब्लड रिलेशन है, खाली उस परिवार की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। उनको तो राज्य के भरोसे छूट दिया था, उनकी तो सारी जिम्मेदारी राज्य ने ही संभाली। जो सुंदर साथ राज्य से जुड़ जाता है, फिर उसके परिवार की जिम्मेदारी धनी की जिम्मेदारी हो जाती है। सब परमात्मा की लीला एक जैसी, लगभग एक जैसी, ऐसी। तो झूठा खेल है, हम झूठा खेल में तो आए, उसके ऊपर भी इससे निकल क्यों नहीं पाते? बहुत झूठे खेल चल रहे हैं इसके अंदर, हमारे ही दिल में चल रहे हैं, हमारे ही कर्म में चल रहे हैं। हम जो कर्म करते हैं उसमें झूठे खेल के ही सारे कर्म निहित रहते हैं। सुंदर साथ सब झूठे पूजे, झूठ की पूजा कर रहे, खाए पिए झूठे, हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, सब झूठे। अब कहेंगे खाएंगे पिएंगे नहीं, तो फिर राज्य का मंथन कैसे करेंगे, चितवनी कैसे करेंगे? शरीर को आहार देना जरूरी है, तो खाएंगे पिएंगे। सुंदर साथ जी, जो खाना पीना छोड़कर भी राज्य की चितवनी में लग जाते हैं ना, फिर उनकी शरीर का निर्वाह करना भी राज्य के हाथ में होता है। राज्य अपने आप उनके शरीर को चलाते हैं।
कोई भोजन की जरूरत नहीं होती कि दुनियावी के झूठे भोजन से हमारी जो है कोई क्या कहते हैं लालसा खत्म होएगी। इसको तो रोज देखिए, रोज खाते हैं, रोज भूखा हो जाता है, फिर रोज खाते हैं, फिर रोज ऐसा ही हो जाता है। तो इससे लालसा ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। आज एक व्यंजन खाते हैं, कल दूसरे व्यंजन का मन कर जाता है हमारा। तो इस पिंड को पालने के लिए हम ब्रह्मवाणी से नहीं जुड़े, हम राज्य से नहीं जुड़े, तो पालन करिए इस शरीर का। लेकिन राज्य से जुड़ जाते हैं तो अगर खाना पीना भूलते हैं तो भूल जाए, कोई फर्क नहीं है। हमारे शरीर का निर्वाह धनी करे, जिस तन में उनकी आत्मा बैठी है उसका निर्वाह वो खुद करे। इंद्रावती ने एक पैसे जितना अनाज कर लिया अपने भोजन में, धनी ने निर्वाह किया कि नहीं किया, उनको कोई मार दिया, उनके शरीर को चलाते रहे। इतने कम भोजन में भी उनका शरीर चल रहा था, क्योंकि उनकी निर्वाह की जिम्मेदारी किसने ली थी? उन्होंने अपने आप को धनी के आगे सौंप दिया था। तो धनी उनके कितने बड़े बड़े काम लेने थे उनसे, उनकी आत्म थी उसके अंदर, तो खुद उनके शरीर का निर्वाह किया, भोजन नहीं भी करते थे और अपनी यात्रा में वो जगह जगह भूखे रहे, खुद उनका इंतजाम करते थे। वो तो अपना इंतजाम खुद कुछ करते ही नहीं थे, वो तो सिर्फ एक ही काम था, धनी की ब्रह्मवाणी को दुनिया में फैलाना, औरंगजेब को जगाना, छत्रसाल जी को जगाना, सोई हुई आत्माओं को जगाना, यही उन्होंने प्रण लिया। जगह जगह भूखे रहे, धनी ने खुद उनकी जिम्मेदारियों को कैसे भी पूरा किया, उनके शरीर का निर्वाह किया। तो धनी खुद ही सबका निर्वाह करते यदि हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं सब कुछ। सब झूठे पूजे खाए पिए झूठे, झूठे झूठा बोले, और झूठी बोल रहे हैं हम लोग। कोई भी सत्य शब्द निकल रहा है हमारे मुंह से? सत्य का शब्द सिर्फ एक ही है सुंदर साथी, जब हम ब्रह्म का गान करते हैं, चाहे भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में, वाणी मंथन के रूप में, किसी भी रूप में जब ब्रह्म हमारे शब्दों में शामिल रहता है तो वही शब्द सत्य के होते हैं, बाकी सारी बातें व्यर्थ। हमें क्या लगता है, हमें सामने वाले का दिल जीतना है, उसको अपनी तरफ खींचना है, तो हम कितने ही झूठे शब्दों का जंजाल बनाते हैं सुंदर साथी, कि फिर भी किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहे। एक ब्रह्म की बात करते रहिए, हर समय ब्रह्म की बात करिए, हर समय परमात्मा की बात करिए, यही सत्य शब्द है। तो अपने मुंह से एक बात धारण कर लीजिए, जैसे आता है ना, खाते पीते उठते बैठते सुपट सोबत जागृत दम न छोड़े माशूक को जाके ऐसा लाकर निस्बत। तो हमने इस प्रकरण में, इस चौपाई में अपने आप को ढाला है कि हम उठते बैठते खाते पीते धनी का ही चिंतन करते रहेंगे। ऐसी सुंदर साथी मुंह से अगर कोई शब्द निकालेंगे, उसमें भी ये दृढ़ निश्चय करिए कि मुंह से कोई शब्द निकालेंगे तो ब्रह्म का ही निकालेंगे। दुनिया की कोई भी बात होगी ब्रह्म से ही जोड़ के कहेंगे, हम बिना ब्रह्म के जोड़े उस बात को कहेंगे ही नहीं। तो ये कैसे करेंगे, इसको हमें विचार करना रहेगा अपने दिल में। हम जी पूरे दिन में एक दिन खुद को वॉच करते रहे कि हम पूरे दिन में जितनी भी बातें, अपने जितने भी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, क्या उसमें ब्रह्म शामिल है? कोई भी ऐसी बात जो ब्रह्म के बिना हो वो व्यर्थ है, वो झूठी है। तो कह रहे झूठे झूठा बोले, हम पूरे दिन झूठ की बकवास करते हैं। बच्चों को कहते हैं अरे खाना खा लो, पति को कहते हैं खाना खा लो, अरे समय पे उठ जाओ, अरे ऑफिस चले जाओ, अरे नहा लो, अरे धो लो, इस तरह की बातें करते हैं। इसमें किसी में भी ब्रह्म शामिल है? ब्रह्म शामिल नहीं है। हमें ब्रह्म, जिसमें ब्रह्म, जिसमें राज्य शामिल हो, ऐसी बात करनी चाहिए। अब यही कॉमन बातें हमें दिन भर परिवार में करनी है, अब इसमें ब्रह्म को कैसे शामिल करेंगे, हमें विचार करना होगा। अभी सुंदर साथ जी इसके बारे में भी बात करेंगे फिर कभी, कि इस कॉमन बातों में जो हम दिनचर्या हमारी सुबह से लेकर रात तक की होती है, जिसमें हम अनेक शब्दों और सेंटेंसों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, उनमें ब्रह्म को कैसे शामिल करें। तो इसको भी एक टॉपिक रख के बात कर लेंगे। सुंदर साथ याद रखेंगे कि इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे कभी, लेकिन ऐसे ही यूं ही निकल आया ये टॉपिक। लेकिन ब्रह्म की बात कहा है, झूठे झूठा बोले, झूठे मुंह से झूठी ही बातें करते रहते हैं पूरे दिन। तो हमें क्या करना है, इसके उल्टा करना है, हमें ब्रह्म की बात करनी है। और जैसे खाते पीते उठते बैठते सुबह सोबत जागृत में हमें धनी को शामिल करना है, उनकी चिंतन और मनन करना है, वैसे ही अपने डेली वाक्यों में, प्रतिदिन की सेंटेंसों में हम ब्रह्म को कैसे शामिल करें।
कैसे, जिससे कि घर का वातावरण ब्रह्ममय हो जाए, जिसको कह रहे हैं वो उसको भी ब्रह्म का आभास मिले, वो भी ब्रह्म से उसको भी लगे कि मतलब परमात्मा के टच में वो आ गया। बच्चे को कुछ ऐसा कहें कि लगे कि परमात्मा के टच में, पति को कुछ कहें लगे परमात्मा के टच में, ऑफिस में किसी से कोई बात करे तो परमात्मा के टच को लेकर बात करें, जिससे उनको भी लगे वो परमात्मा के टच की बात है, उनको परमात्मा ने छू लिया, वो उसके दायरे में है। कुछ ऐसा हमारे लिए भी जरूरी है और सामने वाले के लिए भी जरूरी है, जिससे कि उसको भी ब्रह्म का आभास मिले, आपके साथ ब्रह्म का आभास मिले। आपकी वाइब्स ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपके घेरे में आए तो उसको लगे वो ब्रह्म के करीब हुआ। कुछ 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 पल के लिए ब्रह्म की बात तो हुई। दुनिया में कौन ब्रह्म की बात कर रहा है सुंदर जी? पूरे दिन लोग फोन में लगे रहते हैं, अलग अलग मैसेज पढ़ते रहते हैं, उसमें कोई और ही होता है जो रूहानी मैसेज भेजता है और रूहानी बात करता है, वरना तो दुनिया के ही मैसेज होते हैं ना। तो कैसे ब्रह्म की बात करें, कैसे ब्रह्म के संदेश भेजे, इन सब पे भी हमें सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि हमें अपने हर पल में ब्रह्म को शामिल करना है। तो हमारे शब्दों में भी ब्रह्म शामिल होना चाहिए, हर बात राज्य के बिना ना। झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, दुख सुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। ऐसे ही तो हो गया। कहा हम ब्रह्म लीलाओं में निमग्न रहते थे, परम धाम में ब्रह्म के बिना कोई बात ही नहीं करते थे। परम धाम की लीला को यहाँ ही चरित्रार्थ हम कर पाए, यही सबसे अच्छी बात है। परम धाम में एक भी पल ब्रह्म के बिना नहीं बीतता था। उठे तो राज्य का श्रृंगार कर लिया, अपना श्रृंगार कर लिया, राज्य के लिए श्रृंगार कर लिया। उठे तो ब्रह्म का श्रृंगार कर लिया, फिर उन्हीं के लिए नाश्ता बना लिया, फिर उन्हीं के साथ नाश्ता कर लिया, फिर पशु पक्षियों का दर्शन कर लिया, ब्रह्म के साथ ही दर्शन कर लिया, फिर जो है निरत कर लिया, उनके लिए पान पीना उनके लिए बना लिया, भोजन उन्हीं के लिए बना लिया, उन्हीं की सेवा कर ली, फिर उन्हीं के साथ दोपहर का भोजन कर लिया, फिर उन्हीं को सुला दिया, फिर उन्हीं को उठा दिया ब्रह्म को, फिर उन्हीं के साथ घूमने फिरने चले गए, फिर वहां पे भी अनेक खेल खेले ब्रह्म के साथ, फिर जो है रात्रि का भोजन किया, फिर उनके साथ सुख पालों में बैठ के घर आ गए, फिर उन्हीं के लिए निरत किया, फिर उन्हीं के साथ शयन किया। सुंदर सा जी पूरी लीलाएं उन्हीं के साथ ही बीतती थी, एक भी पल ब्रह्म के बिना नहीं था। अभी उसी लीला को दुनिया में चरित्रार्थ करना है, कैसे करेंगे? झूठा सब लगेगा मीठा, हमारा हाल क्या है? हमें सब झूठा ही मीठा लग रहा है, झूठे संबंध अच्छे लग रहे हैं, उन्हीं की जिम्मेदारियां हम निभाते जा रहे हैं। जिम्मेदारियों को ना निभाए तो आत्मग्लानि होती है, ऐसा हमारा हाल है। झूठा कुटुंब परिवार, जो कुटुंब और परिवार हमने बनाया हुआ है सब झूठा है। दुख सुख इनमें झूठी चर्चा, इसमें जो है जितनी भी चर्चाएं होती है दुख और सुख की सब झूठी चर्चाएं, क्योंकि यहाँ का दुख भी झूठा, यहाँ का सुख भी झूठा, लेकिन हम झूठी ही चर्चाएं करते रहते हैं। घर में कोई दुख आता है तो उसी की चर्चा करते हैं, उसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसी को बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। अगर सुख होता है घर में तो सुख की ही चर्चा होती है, सुख में कैसे आगे बढ़े, सुख में कैसे सेविंग्स करें, सुख में बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजें, इस तरह की बातें चलती। तो हमारा क्या है? दुख सुख इनमें झूठी चर्चा, दुख सुख का परिवार है, झूठा परिवार है जिसमें दुख सुख की झूठी चर्चाएं होती है, हम झूठे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठ का ही गुणगान करते रहते हैं। हुआ सब झूठे का विस्तार, इस प्रकार हमारे दिन और रात किसमें बीत रहे हैं? झूठ के विस्तार में ही बीते चले जा रहे हैं। एक जो काल माया का ब्रह्मांड का झूठा खेल है, इसमें हम अपने आप को एक अगर सिंगल अपने आप को देखें, हमारे चारों तरफ और कितने झूठे खेल चल रहे हैं, बहुत से झूठे खेल चल रहे हैं। इश्क तुम्हारा तो साचा वही याद करो वक्त, कितनी जो बात पहले कह रहे थे वो इसमें आ गई सुंदर साची। रब्द किया तुम मुझसे बीच बगावत, कह रहे हैं इश्क तुम्हारा तो साचा, तुम्हारा इश्क सच्चा कब कहलाएगा सुंदर साची? इश्क तुम्हारा तो साचा वही याद करो वक्त, इन सारी क्रियाओं, झूठे परिवार में, झूठे दुख सुख में, झूठे शब्दों में, इन सब में तुम किसको याद रखो? इन सब को तुम ब्रह्ममयी बना दो इस जीवन में, तो तुम्हारा इश्क सच्चा। इश्क तुम्हारा तो साचा वही याद करो वक्त, इन वक्त इनका क्या मतलब है? इस समय तुम मुझे याद करो, इस समय में तुम मुझे शामिल करो, तो तुम्हारा इश्क सच्चा। किस वक्त में? जिसके ऊपर चर्चा होके आ रही है चौपाइयों में, झूठा परिवार, झूठा कुटुंब, झूठे दुख, झूठे सुख, झूठे शब्द, झूठे
खेल, झूठा विस्तार, झूठी लीलाएं, इन सब में ब्रह्म को शामिल कर दो, सब कुछ सच्चा हो जाएगा। इश्क तुम्हारा तो साचा मोई याद करो वो खते, इस समय तुम मुझे अपने हर पल में शामिल करो तो तुम्हारा प्यार सच्चा, तो तुम्हारा इश्क सच्चा। रब्द किया तो मुझसे बीच पका वतन, और तुम्हें इतना इश्क तो साबित ही करना पड़ेगा, क्योंकि अखंड परम धाम में तुमने इश्क का ही तो रब्द किया था, अपने से कोई तो बड़ा कहा तो अब अपना इश्क बड़ा शामिल करो, अपने हर जीवन चर्या के हर पल में ब्रह्म को शामिल करो, तो ही इश्क सच्चा है। ये तो हर रूह को करना ही पड़ेगा सच्चा सच, इसके किए बिना बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा सुबह उठ के वाणी मंथन कर लिया 1-1.5 घंटे, फिर दोपहर में वाणी मंथन कर लिया, फिर रात में किसी और मीटिंग में चले गए, फिर हमने चितवनी जो है बोलने वाली चितवनी को चितवनी में हम शामिल हो गए, फिर हमने चर्चनी सीख ली। ये सब ब्रह्म की बातें हैं, हम ब्रह्म से जुड़ते हैं, लेकिन हर पल हर घड़ी में अपने जीवनचर्या में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने गुणंगेंद्रियों में ब्रह्म को शामिल करना जरूरी है। ये हो गया बाहरी तत्वों से ब्रह्म ब्रह्म से जुड़े रहना, आंतरिक तत्वों से भी ब्रह्म में जुड़े रहना होगा हमको। ये हम बाहरी रूप में धन से जुड़ रहे हैं, ब्रह्म से जुड़ रहे हैं बाहरी रूप में, आंतरिक रूप में भी जुड़ना होगा सुंदर साथी। लेकिन पहला स्टेप बाहरी स्टेप से ही शुरू होता है। जब बाहरी स्टेप पे ब्रह्म से जुड़ जाएंगे तो आंतरिकता में भी ब्रह्म शामिल हो जाएगा, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे गुणंग इंद्रियों में, हमारे हृदय में, हमारे अंताकरण में, हमारे नैनों में, हमारी नाक में, हमारे कान में, हमारे गले में, सब तरफ ब्रह्म होना चाहिए सुंदर साथी। यहाँ तक ब्रह्म को जानना है, समझना है और आत्मसात करना है, यहाँ तक ब्रह्म को आत्मसात करना है। आपका वजूद अंदर और बाहर से ब्रह्ममयी हो जाए, हमारा और आपका पूर्ण स्वरूप जो है ब्रह्ममयी हो जाए, 5 तत्वों में, हमारे 5 तत्वों में ब्रह्म शामिल हो जाए, हमारी आंखों में, हमारे नाक में, हमारे कान में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे कंठ में, हमारे हृदय में, हमारे पेट में, हमारे हाथ पैरों में, हमारे क्रियाकलापों में, हमारे शब्दों में, हमारे संबंधों में, हमारे कमाने खाने में, हर चीज में ब्रह्म शामिल है। यहाँ तक ब्रह्म को शामिल करना है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है इस प्रकरण में। आप शाब्दिक अर्थ पढ़े, ऐसा कोई अर्थ समझ में नहीं आएगा। आप इस प्रकरण के शाब्दिक अर्थों को समझें और शाब्दिक अर्थ करते चले तो ये वाली बातें नहीं आएंगी, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर संदेशा यहाँ तक का दिया जा रहा है कि आपको धनी के प्रेम को, धनी से जो आपका इश्क है उसको इतनी सीमा तक शामिल करना, धनी से इश्क निभाने के लिए आपको इतना तक ब्रह्म को अपने अंदर शामिल करना, इतना आत्मसात करना, इतना भी रह गया ना तो अभी दूरी है। बाहर से आपने ब्रह्म को बहुत शामिल कर लिया, चितवन कर रहे हैं, चर्चनी सीख रहे हैं, जूम मीटिंग्स में जा रहे हैं, इतना भी पहले नहीं होता था, बहुत विस्तार हुआ कि बाहर से हम काफी जुड़ गए सुंदर साथी, लेकिन अभी आंतरिक से जुड़ना बाकी है, अभी अंदर से भी जुड़ना। आपके अंदर, आपके रोम रोम में ब्रह्म शामिल होना चाहिए। रब्द किया तो मुझसे बीच पका वतन, ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार, फांसी बिना कोई ना रही छोड़ ना सके अंधार। राजी क्या कह रहे हैं? ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार। अब ये बात है जो राजी अपने ब्रह्मवाणी में हमें बता रहे हैं, जिनके गहरे भाव, बहुत सरल भाव है, गहरे भाव नहीं कहना चाहिए, तो बहुत सरल भाव है, ये तो बहुत सरल बातें हैं, मतलब कहने में सरल है, इनको आत्मसात करने में कठिन है खाली। ऐसी तो कोई ना हुई मिली हुई बिना इलम हो गई होशियार, मेरे इलम के बिना तो कोई इतना होशियार हो भी नहीं सकता ना, इलम का मंथन करेगा, इलम से यहाँ तक खुद को जो है जानेगा। हमने इलम से तो आज जान लिया ना कि कितनी गहराई तक धनी को आत्मसात करना है, कितनी गहराई तक धनी से इश्क जो है निर्वाह करना है। तो बिना इलम हो गए होशियार, क्या हम बिना इलम के होशियार हो सकते हैं? नहीं हो सकते, हमें इलम नहीं तो ये बातें बताएं। तो ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम हो गए होशियार, धनी कह रहे हैं कोई ऐसी रूह थोड़ी ना है जो बिना इलम के होशियार हो जाएगी।
हासी बिना कोई न रही, छोड़ ना सके अंधार। और हास्य के बिना तो कोई रहेगी भी नहीं, वो अंधेरे को छोड़ भी नहीं पाती। इलम उसको बता भी देता है, होशियार भी बना देता है कि यहाँ तक ब्रह्म को शामिल करना है, यहाँ तक इश्क को शामिल करना है, धनी से इश्क निभाने के लिए यहाँ तक आत्मसात करना है। लेकिन फिर भी कोई पूरी नहीं उतर पाती है। क्यों? क्योंकि उसकी हासिल होनी होती है। कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं धनी छूट जाते हैं। अगर हमने अपने खाने में ही मान लीजिए राज्य को शामिल कर लिया, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम खाते समय भी ऐसे खाएंगे भोजन, एक एक ग्राही को ऐसे खाएंगे जैसे हम ब्रह्म को खिला रहे हैं। खुद को खिलाएंगे लेकिन हम भाव ऐसा लेंगे कि हम ब्रह्म को खिलाएंगे। तो आपने ये जान लिया, ये रहस्य जान लिया और आपने इसको करना शुरू किया। तो जब हम करते हैं ना, 2 दिन कर पाते, तीसरे दिन फिर कहीं ध्यान चला जाता है, तो हमसे कुछ ना कुछ छूट जाता है। पता होने के बावजूद हमसे कुछ छूट जाता है। तो ऐसी तो कोई ना हुई बिना इलम होवे होशियार, हासी बिना कोई न रही, छोड़ ना सके अंधार। तो हमें इलम से होशियार भी कर रहे हैं धनी, एक एक बात बता रहे हैं कि हमें अपने अपने जीवन के हर पल में मुझे शामिल करो। और फिर उसके बाद जब हम शामिल करते हैं तो हम 1-2 दिन कर पाते, तीसरे दिन फिर हम भूल जाते, फिर हमसे कुछ छूट जाता है क्योंकि हमारी हासिल है। इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे तो। देखिए पूरी बात कह दी कि नहीं। इलम मेरा लेके, सबसे पहले मेरा ज्ञान लो, मंथन करो, उसके बाद तुम्हें रहस्य समझ में आएगा कि आपको धनी को अपने हर पल में शामिल करना है। ये हमें बात किससे समझ में आई? इलम से समझ में आ गई। इलम मेरा लेके, तो सबसे पहले धनी का इलम से आप इस अवस्था को समझो, पहले समझो। निसंक दुनी से तो, और फिर दुनिया से तो। अपने हर पल में आपने धनी को शामिल कर लिया तो धनी दुनिया से टूट ही गए। कोई वैसे रिश्ते तलवार चला के नहीं तोड़ने हैं कि हमने पति से कह दिया तुमसे डाइवोर्स ले लेंगे, बेटे को कह दिया आप तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपने हर शब्द में, हर पल में धनी को शामिल करनी है, ऑटोमेटिक टूट जाएगा सब कुछ। अंदर से आप धनी में हो जाएंगे, ब्रह्म में हो जाएंगे, ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, धनी खुद चलाएंगे सब ठीक ठाक। इलम मेरा लेके, सबसे पहले धनी के ज्ञान से उसको आत्मसात करिए, उसकी गहराई को समझिए, धनी कहना क्या चाह रहे हैं हमें। और निसंक दुनी से तो जो कहना चाह रहे हैं फिर दुनिया से तोड़ लीजिए। इस तरह से अपने हर पल में धनी को शामिल करके सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दो, उसी रूह का इश्क सच्चा माना जाएगा, जो इस तरह से दुनिया से तोड़ के मुझे अपने हर पल में शामिल कर लेगी और मुझसे जुड़ी रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। जो मुझ पे आवे दौड़, इस तरह से जो दौड़ लगा के मुझ तक आएगी, उसी का ये इश्क सच्चा होगा। सबने ऐसा करके दिखाया परमहंस ने, जो परमहंस अवस्था को प्राप्त हो उन्होंने ऐसा करके दिखाया। किसी की भी उठा लीजिएगा, ऐसा उन्होंने करके खुद धनी नहीं करवाया उनसे, हमें उदाहरण दे रहे। झूठा खेल दिखाइया 14 तबक की जहान, एक कंकरी होवे अर्श की तो उड़े जिमी आसमान। इश्क रबत किया था तो धनी ने हमें ये झूठा खेल दिखाया, 14 तबक की जहान में हमें लिया है, 14 लोगों की दुनिया में। एक कंकरी होवे अर्श की तो उड़े जिमी आसमान। आप यदि परम धाम की एक कंकड़ी जितना भी खुद को आत्मसात कर लेंगे तो ये जमीन और आसमान आपके लिए खत्म हो जाएगा। एक कंकड़ी होवे अर्श की तो उड़े जिमी आसमान। वैसे तो टीका वीका में इसका अर्थ पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा इसका अर्थ कि परम धाम की एक कंकड़ी के आगे यहाँ के 14 लोगों के जमीन आसमान कुछ नहीं, उड़ जाएंगे। परम धाम की कंकड़ी यहाँ आ नहीं सकती है, उसके आगे 14 लोगों की दुनिया ही जमीन आसमान से ही टूट जाए। एक कंकड़ी अर्थ की तो उड़े जिमी आसमान। लेकिन हम अपने ऊपर हर चौपाई को लेना है ना, हमें सुंदर जी अपने ऊपर घटाना है, अपने लिए संदेश लेना। अर्श की कंकड़ी के आगे 14 लोग नहीं रहेंगे, इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमें अपने ऊपर फर्क करना है, हमें अपनी चाल में फर्क करना है। हमें अपनी चाल में कैसे फर्क करना है? इलम मेरा झूठा खेल दिखाया 14 तबक की जहान, हमें राजी ने झूठा खेल दिखाया ना, 14 लोगों की दुनिया दिखाई है।
एक कंकरी होवे अर्शी तोड़े जमीन आसमान। हमारे दुनिया के, हमारी जो ये दुनिया चल रही है, क्योंकि इसके जमीन आसमान कब बढ़ेंगे? जब हम अर्श की एक कंकड़ी के समान भी हो गए ना अगर, तो जमीन आसमान उठ जाएगा। हमने इतना ब्रह्म को आत्मसात कर लिया कि हम वहां की एक बूंद के समान भी हो गए अगर, तो जमीन आसमान उठ जाए। जो नींद में सुपन देखिए कई लाखों वजूद दिखाए, आंखा खोले उड़े फरामोशी वे तब ही मिट जाए। उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे हम नींद में इस झूठी दुनिया में भी तो, हमारी झूठी आंखों में भी तो सपना आता है। तो जैसे नींद में हम सपना देखते हैं, कई लाखों वजूद बन जाते हैं हमारे सपने में। हम खुद नहीं जानते कि कितने कितने वजूद हमारे सपने में आते हैं, कितने अनजान चेहरे, कितना सब कुछ झूठ का खेल चल रहा होता है। आंखा खोले उड़े फरामोशी, लेकिन जैसे ही मूल तन की आंखें खुल जाती है तो फरामोशी उड़ जाती है, खेल खत्म हो जाता है। वह तभी मिट जाए, वो तुरंत ही मिट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही फुरमान लिखो तुमको और भेजूंगा पैगाम, तुम कहोगे किन भेजिया किन के है कलाम। ऐसे ही हमें भी खुद को जागृत कर लेना। तो ये झूठा सपना कुछ नहीं है। अर्श की कंकड़ी जो का है ना, अर्श की कंकड़ी के समान भी हम हो गए, जो 14 तबक के जमीन आसमान हमारे लिए उड़ जाएंगे। कैसे उड़ जाएंगे? ऐसे ही जैसे कि सपना देखते हैं, मूल तन में जब सपना आंखें खुलती हैं तो सपना उड़ जाता है, रहता ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही झूठ था। वो सच्चा कब तक था? जबकि तक मूल तन की आंखों में सपना चल रहा है। जैसे ही फरामोशी उड़ी, सपना पूरा हो गया। ऐसे ही हम अर्श के समान हो जाएं। जिस दिन सबूर ही चाहिए हक तुम्हें बैठे दिखावत खिलावत। हर पल हर घड़ी हमको यही शऊर में रहना है कि हम तो मूल परम धाम में है, यानी हमें इस खेल को दिखा रहे हैं, हम यहाँ नहीं है। ये जो हमारा तन है ये झूठा तन है, इसीलिए इसके साथ जो रिश्ते जुड़े वो भी सब झूठे हैं। जो कार्यकलाप चल रहे हैं सब झूठे हैं, जो बातें निकल रही हैं सब झूठी हैं। हम तो मूल परात्म में बैठे। तो अर्श की कंकरी के समान खुद को कर लेना है, 14 तबक उठ जाएंगे। वैसे ही जैसे कि झूठा खेल हम आंखों में देखते हैं, तो जब मूल परात्म के आंखें खुलती है तो झूठा खेल खत्म हो जाता है। फुरमान लिखो तुमको और भेजूंगा पैगाम, मैं तुम्हें फुरमान भी भेजूंगा पैगाम भी भेजूंगा। तुम कहोगे किन भेजा किन के कलाम। ऊपर से तुम झूठ में ऐसे निमग्न होगे कि तुम कहोगे कि किसने भेजा है ये, भैया किसके शब्द है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है हमारा खसम और वतन हमारा किन हित, 14 तबकों में नहीं ए किन की किताबत। ऊपर से हम उस इलम को पढ़कर जब हमें हमारे सतगुरु ये बताएंगे कि हमारे तो प्रियतम, हमारे धामधनी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा है, हम तो परम धाम के रहने वाले, हम कहेंगे अरे भाई कहाँ है हमारा खसम, हमें तो कहीं दिख नहीं हमारे प्रीतम, और वतन हमारा की तो हमें तो परम धाम भी नहीं दिख रहा, कहाँ है भाई परम धाम। 14 तबकों में नहीं है किन की किताबत, 14 तबकों में तो हमें कहीं ब्रह्म दिखाई नहीं देता। ये किसकी किताबें आप ले आए हो? एक किनकी किताबत, किसकी बात कर रहे हो भाई, किसकी किताबें ले आए हो, कौन सी गवाहियां ले आए हो? ऐसा हमारा रिएक्शन है। हमें राज्य ने सत्गुरु रूप में हमें अपनाया ना होता ना, हरि ने हमें अपनी चरणों में नहीं लिया होता ना, हमें अपनी मेल से ये ब्रह्मवाणी ना दी होती ना, समझाया नहीं होता, तो हम ऐसे ही कहते। अपने कितने तनों में हम ऐसा कह आए हैं। आज हमें लगता है कि हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, हम तो जब से पैदा हुए ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए। हम लोग प्रणामी परिवार में पैदा हुए ना, तो तुम तो सब प्रणामियों में नहीं भी पैदा हुए होंगे मान लीजिए, तो हम लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कौन राज्य कौन परम धाम, हमने तो कभी कहा ही।